फ्रेंड आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और उसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टूडेंट जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स कि आपको जो भी क्वेश्चन पेपर के अंदर दिया जाएगा तो अगर उसमें किसी भी टाइप की इक्वेशन ऐसी है जिसकी जर्नल फॉर्म है तो जब तक उसको आप सिंप्लीफाई करके प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक आप उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लिया है जिसकी कंडीशन है 16x² प्लस 8x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 20x² माइनस 4x प्लस 5। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली रीअरेंज नहीं है या फिर प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। सो दैट्स हम यहाँ पे सबसे पहले ये वर्क करेंगे कि इसकी लाइक टर्म्स को अरेंज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला हमारा स्टेप ये होगा कि हम लोग अगर 20x² माइनस 4x प्लस 5 को अगर हम स्टे करवा दें तो हम प्लस 16x² को जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो चेंज होके उसका साइन बनेगा माइनस 16x²। देन वी हैव टू चेंज प्लस 8x, जब इसको आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा माइनस 8x एंड फाइनली आप 1 को शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा माइनस 1 और पूरी इक्वेशन को आप लिख लें विच इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद आप लाइक टर्म्स के ऊपर वर्किंग करें। 20x² में से 16 को माइनस करेंगे 4x² माइनस 4 माइनस 8 ये आपको रिजल्ट देगा माइनस 12x और 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें या सिंप्लीफाई हम अगर करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि तीन टर्म में से 4 कॉमन है। तो जब आप 4 कॉमन करेंगे तो रेस्ट ऑफ द टर्म्स आपके पास आएंगे x² माइनस 3x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0 और फाइनली ये 4 मल्टीप्लाई से जब डिवाइड में जाएगा तो 0 और समथिंग विच इज़ इक्वल टू 0 और आपके पास एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी x² माइनस 3x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट जब आपके पास ये प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, अब यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से पहले तो आपने वैल्यू ऑफ ए बी सी की सर्चिंग करनी है। तो लास्ट फिर स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं x² का जो कोफिशिएंट उसको ए बोलते हैं, x का कोफिशिएंट बी होता है और कांस्टेंट एज ए सी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस इक्वेशन में अगर आप चेक करें तो x² का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट माइनस 3 है और कांस्टेंट 1 है। सो दैट्स अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 3 है और c की वैल्यू b प्लस 1 होगी। उसके बाद स्टूडेंट जस्ट आपने a b c की वैल्यूज़ को इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट कर देना है और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एट द एंड आपके पास 2 वैल्यूज़ ऑफ x आएंगी जिनको आप एज ए सोल्यूशन सेट के अंदर आप लिख सकते हैं। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है, ये बेसिक आइडिया है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे और सॉल्व कैसे करेंगे बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला।